हेलो व्यूअर्स, इट्स पुनीत महाजन। मैं पुनीत महाजन, राइट टू नो बेटर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके बारे में मैंने एक सीरीज शुरू की है और दूसरी सीरीज शुरू की है कि जो एग्जिस्टिंगली ऑलरेडी मार्केट में है उनके लिए क्या किया जाए। और उनको तो कल की सोच होती है, बिकॉज चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो या ट्रेडर हो या HNI हो, चाहे DI हो, चाहे प्रोज हो, कुछ भी हो, चाहे आपके मेरे जैसे रिटेलर्स हों। तो हमें क्या करना चाहिए? आज आपने मार्केट में देख लिया, आपने देख लिया कि आज मैंने रेड कलर की शर्ट क्यों पहनी हुई है, कहीं ब्लैक है, कहीं रेड है, कहीं कुछ है। ब्लैक क्या है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में इलेबोरेट किया है। आप जाकर उस वीडियो को देखिए। मैंने ये सब कुछ होने से पहले ही बता दिया था आपको उस वीडियो के अंदर। तभी मैं आपको कहता हूं सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट टू बिकम अ रिच पर्सन। बिकॉज आपको अपनी जो साइकोलॉजी है वो कैसे बनानी पड़ेगी कि FIIs कैसे सोच रहे हैं, ठीक है, FIIs कैसे सोच रहे हैं और HNIs कैसे सोच रहे हैं, बिग मनी जिनको हम कहते हैं या बिग बी हम जिनको कहते हैं, ठीक है, बिग बॉसेस जिनको हम कहते हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे और केवल अपने आप को एक रिटेलर, ठीक है, रिटेलर की तरह यदि हम अपने आप को ट्रीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कभी भी हम अमीरी की तरफ बढ़ पाएंगे, एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो अच्छा पैसा कमाने का तरीका क्या है? अच्छा पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि आपको अपनी सोच ऐसे बनानी पड़ेगी, चाहे आपकी कैपिटल 10,000 है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है या आपकी 50 करोड़ है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू allocate your capital. ओके, एंड ये आज उनके लिए है, चाहे वो बिगनर्स हों जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है और ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी तरह की भी ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में जाते हैं या इंडाइसिस में जाते हैं, बैंक निफ्टी में जाते हैं। आप यदि मेरे पुराने वीडियो देखेंगे जो 1 या 2 दिन पहले के ही हैं, शायद 3 दिन पहले के भी होंगे कुछ वीडियोस, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या होने वाला है, क्या आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, तो एक DNA वाले थे तो उन्होंने शुरू कर लिया ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन मैं ये कहूँगा रेड एंड ब्लैक, हाँ, रेड एंड व्हाइट, बिकॉज रेड एंड व्हाइट तो एक गलत चीज़ है, एक गलत चीज़ का नाम है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। लोगों का जो पैसा है वो उजड़ रहा है, ठीक है। वो उजड़ने के पीछे कारण क्या है, वो कारण मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। जो ये शर्ट है ये पूरी तरह से रेड होने वाली है, लेकिन ट्रेडर वही होता है जो गिरती मार्केट में भी कमाए और उठती मार्केट में भी कमाए। आज आपने देखा कि कैसे बैंक निफ्टी, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि बैंक निफ्टी बहुत नीचे के लेवल्स को चेक करेगा, ठीक है। और जहां तक मैंने अंबानी और अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली काफ़ी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, वो आप भी समझ सकते हैं क्यों नहीं बताई जा सकती हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, कभी भी भेड़ चाल में मत चलिए, क्योंकि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और पीछे कुछ और है। उसको समझने की कोशिश जब तक आप नहीं करेंगे, केवल टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस में जाते रहेंगे। यदि आज भी अभी मैं अपना लैपटॉप खोल के आपको दिखाऊं और आपको दिखाने लगूं, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये HNIs, ये FIIs, ठीक है। यदि ये आपके जो इंडिकेटर्स हैं इतने ही आपके इफेक्टिव होते तो वो आपको बेचे क्यों जाते? कभी आपने सोचा है आपको बेचे क्यों जाते? यदि मैं आज एक पर्टिकुलर अपना एल्गोरिदम डेवलप करूंगा तो वो मैं किसी को नहीं बेचूंगा, मैं अपने आप अमीर बनूंगा कि मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में बेचकर आपको अमीर बनाने की कोशिश करूंगा। यदि मुझे आपको अमीर बनाने की कोशिश करनी है तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, क्योंकि गलतियों से सीखने से कभी आदमी भूलता नहीं है, कम से कम। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो कल की एनालिसिस है,
अब तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मंथली जो एक्सपायरी है उसको बंद करके सरकार ने बहुत गलत किया है। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा काम जो सरकार ने किया है यदि ट्रेड अपनी स्टॉक मार्केट में, तो वो यही किया है। ऑप्शन जब से शुरू हुई हैं उसके बाद से यदि कोई अच्छा काम किया है तो यही किया है। और मंथली एक्सपायरी में आपको अपनी पोजीशंस को चेंज करने का एक तरीका मिल जाता है। तो आपने देखा आज कहाँ तक बैंक निफ्टी पहुंचा। आपने देखा बैंक निफ्टी के साथ आज क्या हुआ। आपने देखा आज रिलायंस के साथ क्या हुआ। वो रिलायंस के साथ होना था, वो एचडीएफसी बैंक के साथ होना था, वो हैवी वेट के साथ होना था। हैवी वेट में मैंने एक पिछले वीडियो में एक नाम लिया है किसी और का भी, वो एक आईटी कंपनी है। ठीक है, वो आईटी कंपनी भी आपको बहुत बड़ा धोखा देने जा रही है। बैंक्स आपको सबसे बड़ा धोखा देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक्स को। ठीक है, आप प्राइवेट बैंक्स को देख रहे हैं, पीएसयू बैंक्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, केवल बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए स्पेशली जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको नीचे लाया जा रहा है। लेकिन असली में मैं आपको बता रहा हूं कि जो पीएसयूज हैं वो खत्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में उनका जो खत्म होना है वो कितना है वो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा जब हमारा बैंक निफ्टी 45,000 के भी नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा। कि किसी भी गुब्बारे को फुलाने की एक लिमिट होती है, फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, चाहे वो डीआईआईज हो। हमारे डीआईआईज के पास पैसा किसका है? आपका है, हमारा है, जो कि हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। ठीक है, उनके पास अपनी जेब का पैसा नहीं है। बैंक्स के पास किसका पैसा है? एलआईसी के पास किसका पैसा है? वो आप लोगों का पैसा है। आपको डरा डरा के आपसे इंश्योरेंस करवा रखी है, या तो वो इंश्योरेंस जबरदस्ती की है। ठीक है, चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस है जो जबरदस्ती की है, नहीं दिखाओगे तो आपका चालान काट दिया जाएगा। ये एक नेक्सस है, एक सिंडिकेट है कि आपको कैसे फंसाना है, आपसे कैसे पैसा कमाना है। लेकिन आपको नहीं पता है कि उनको कैसे फंसाना है, एचएनआईज को, एफआईआईज को, एनडीआईज को, उनकी साइकोलॉजी समझकर। और एक शार्क के पीछे पीछे चलकर एक तो आप चीज सिक्योर करते हैं कि आप अपने आप को सेव कर लेते हैं कि शार्क आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। और शार्क जिनका शिकार कर रही होती है, 2 4 10 मछलियां खाइए और निकलिए। लेकिन वो आप नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा कम है तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। नहीं, आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हैं। आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हैं। आप हैं एक एचएनआई, आप हैं एक एफआई, आप एक डीआई हैं। तो आपको उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन चेन को समझ पाएंगे। ऑप्शन चेन केवल एक छलावा है जो कि किसी ने शुरू किया कि कैसे छला जाए, कैसे आप सभी को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन आप समझते नहीं है, अब क्या किया जाए। अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन अमीर बनने के तरीके जो है ना, वो ये समझना पड़ेगा कि अमीर हमारे साथ चालें क्या चलते हैं। ठीक है, यदि आपको केवल आपको जो स्टडी करना है वो चालों को स्टडी करना है, ना कि चार्ट को देख लिया, ग्रीन बार बन गई, इसके बाद डॉजी बन गई, इसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसके बाद ये बन गया, इसके बाद वो बन गया। जब मार्केट अपनी आई पे आता है ना, तो जितनी भी किताबों में जितना भी एक्सप्लेन किया गया है धरा रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता भाई। और आपका पैसा कहाँ चला जाता है? आपका पैसा चला जाता है किसी और की जेब में। मार्केट को गिराया इसलिए जाता है क्योंकि देखिए, मैं आपको एक अपना एक तरीका बताता हूँ। मेरा ट्रेड करने का तरीका क्या है? मेरा ट्रेड करने का तरीका ये है कि यदि फॉर एग्जांपल कोई छुट्टी नहीं आई तो 20 हमारे वर्किंग डेज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उन 20 दिन में हमें करना क्या है? तो मैं 10 दिन तो प्रॉफिट के मिनिमम रखता हूँ, कोशिश करता हूँ 12 दिन, और बाकी दे देता हूँ उनको, लो जो करना है करो, क्योंकि आपने उसको साइडवेज करना है। ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूचर में भी लगा रखा है, आपने दूसरी चीजों में भी लगा रखा है, तो थोड़ा सा दान दे देना चाहिए। बड़े लोगों को भी दान की जरूरत होती है। ठीक है, केवल लुटेरे नहीं है, वो भिखारी भी हैं। आपको भीख देंगे, आपको भीख देंगे। ठीक है, आपको भीख देंगे केवल वो एक एल्यूमेंट की कि हाँ जी ऐसा होने जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। आपको इंडिकेटर्स दे रहे हैं ना फ्री में। हर आज जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म का, पहला नंबर हो, दूसरा नंबर हो, इसका नंबर हो, धा हो, धा हो, धा हो,
काइट हो, पतंग हो, कुछ भी हो, जितने भी आ रहे हैं, अप करना हो, डाउन करना हो, स्टॉक को करना हो, कुछ भी करना हो, तो ग्रो करना हो या आपको डिक्लाइन करना हो, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो वो आपको क्यों दी जाती हैं? ऑप्शन चेन वालों के साथ में आज आज एक इंसान है जिसका एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, नंबर वन, जो कि ज्यादातर लोगों को पता है कि पतंग उड़ाता है, लेकिन उसका एक चैनल चलता है, उस चैनल को काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, आप मेरे जैसे एक समझदार आदमी को, जो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिडली सब कुछ चीजें साफ सुथरी बता देता है पहले ही कि क्या होने जा रहा है, ठीक है, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने और सुनने का आपके पास समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको लगता है कि वो शायद बहुत अच्छा बता पाएगा। जहां तक ये इंग्लिश के सवाल है, ये जो हिंदी है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सभी हमारे भाई बहनों को समझ में आ सके, ठीक है। और एक पॉडकास्ट या एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में उस इंसान ने कहा था कि उसको हिंदी बोलने में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके हिंदी के चैनल पे ही शायद 6 से 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो सुनते हैं, और वो बहुत प्राउडली कहता है कि मैंने इसको क्या कर रखा है, इसको मोनेटाइज नहीं कर रखा है, इसको डीमोनेटाइज कर रखा है। डीमोनेटाइज का मतलब क्या है? यानी कोई ऐड नहीं आएगी, इससे मैं कमाना नहीं चाहता। अरे भाई मेरे, तू कमा तो किसी और जगह से रहा है ना, चाहे वो ऑप्शन चेन का वो सेंसिबल का हो, चाहे वो सेंसलेस बुल हो या सेंसलेस बियर हो या सेंसी बियर हो। तो जितने भी ऑप्शन चेन हैं, ये एक ऐसी चेन है जो कि आपको बांधी जा रही है, आपके शैकल्स को। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, केवल आज बहुत छोटी सी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। बी वेयर दैट व्हाट इज गोना हैपन। थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना है, कल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी डेली एनालिसिस हर रोज आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ज्यादातर लोग जो हैं वो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो मैं बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो छुपाने वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो निफ्टी 50 के अंदर है, ठीक है। उन निफ्टी 50 वालों को यदि मैंने कुछ कह दिया साहब, मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है। तो उनको नहीं कह सकता मैं कुछ, तो इसलिए मैं निफ्टी की एनालिसिस आपको इनडायरेक्टली दिया करूंगा, ठीक है। आपको वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाकर, आजकल यूट्यूबर्स दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है, उससे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आज तक आपने करके देख लिया, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 2 साल हो गया हो, ठीक है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जितने इंडिकेटर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं एक भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, मैं एक भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, ठीक है। मैं कोई डॉजी पॉजी नॉजी शॉजी इसको नहीं देखता हूँ। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि चाहे वो हैमर हो, खड़ा हो, सीधा हो, ऊपर हो, नीचे हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, या उसमें हैंडल हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे साइकोलॉजी समझनी होती है कि अभी तक इन्होंने क्या किया है, पिछले 3 दिन से कि क्या करते आ रहे हैं, कब गिराते हैं, कब उठाते हैं, कब, और कितने आप जानते होंगे एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है। मैं हमेशा देखता हूं कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम पे बायर्स कितने खड़े हैं और सेलर्स कितने खड़े हैं, उस हिसाब से अपना एग्जिट एंट्री बनाता हूं, ठीक है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, अभी आपने देखा होगा कि 50,000 से नीचे जाकर 700 पे जाकर उन्होंने वो कर दिया है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, विद इन दिस पर्टिकुलर वीक इट इज गोइंग टू गो डाउन टूवर्ड्स 46,500, ठीक है। अभी तो रोक लिया, देखिए इस वीक में जाए या अगले वीक में जाए, लेकिन जाएगा मिड, ओके, बिफोर 20th of January it is going to touch 46,500, take my words। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे करके जाएगा, लेकिन ऐसा जाएगा, यदि आपने एक पोजीशन बनाई है तो पोजीशन पे बहुत स्ट्रांग रहिएगा। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के बिहार पे बता रहा हूँ कि हमारे साथ खेल कितना किया गया।
क्योंकि आई एम अ बंच ऑफ फेलियर्स इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, अराउंड 2004 2000, या around 2004 in ICICI Direct. At that time, there were no options. There was no option trading or something like that. There was only trading kind of a thing I used to do. I was never an investor, and I don't wish to be ever an investor or mutual fund kind of a thing. Okay, I have got a different financial wisdom, and I have got a money mindset. My psychology is towards money. Okay, your psychology is towards saving the money. Okay, this is why you go with the SL. I don't go with the SLs. I never go with the SLs. Okay, but my risk reward is always good. Why it is good? Because I try to if at all I lose the money, I try to read the mentality, and wherever I go wrong, that is an opportunity. वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मुझे कैसे समझना है कि इन लोगों ने मेरे साथ मेरी इतनी लर्निंग के साथ इन्होंने खेल खेला तो कैसे खेला। तो जब मुझे वो समझ में आ जाता है तो वो गलती दोबारा नहीं होती है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो तो मेरे कब्जे में होंगे, वो तो मेरे कब्जे में होंगे। देखिए जहां तक मेरा गोल है, मेरा गोल 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ नहीं, ठीक है। मेरा गोल हो सकता कुछ और हो सकता उससे बहुत कम हो, ठीक है, उसका 1% भी ना हो, ठीक है। तो मैं वो अपना गोल तो बताने वाला आपको नहीं हूं, लेकिन मेरा एक गोल है कि मैं HNIs को बेवकूफ बनाना चाहता हूं, और उस पर मैं पूरा काम कर रहा हूं, और वो काम को मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आप ऑप्शन चेन से केवल ऑप्शन चेन में नहीं जाइएगा, आप मार्केट डेप्थ में जाएंगे, और आप देखिएगा कि अलग अलग ITM ATM पे स्पेसिफिकली आप फोकस कीजिएगा, और थोड़ा सा OTM पे आप फोकस कीजिएगा कि ITM पे नहीं कीजिएगा, OTM और ATM पे आप फोकस कीजिएगा। मार्केट डेप्थ पे आप देखिएगा कौन से प्राइस पे बराबर है। यदि 20% से ज्यादा का फासला किसी में है, यदि बराबर है, ठीक है, 20% से कम का फासला है, रादर 10% आप लेके चलिए यदि आपको और परफेक्ट बनना है। 10% से कम का फैसला है तो समझ लीजिए गेम कुछ और होने वाला है, ठीक है। उसके आसपास मार्केट घूमने वाला है, और क्योंकि लोग अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, क्योंकि बायर्स भी वो हैं जो सेलर्स थे, और सेलर्स वो हैं जो बायर्स थे, ठीक है। तो जिन्होंने अपने स्ट्रैंगल और वट एवर दिस इज स्ट्रैंगुलेट करना, ठीक है, और व्हाट दे से, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे यूज, आजकल वर्ड्स को कॉइन करना तो बहुत आसान काम है। तो जैसे आपके गुरुजी घनश्याम जी कहते हैं, और बहुत अच्छा इंसान एक हैं देवाशीष जी, मैं उनको सब क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने जहाँ से कोशिश करके कहाँ तक का सफ़र तय किया है, आई वुड लाइक टू salute them, although they are very young to me. They are very young. I'm 52-year-old and they are very very young, and at very young age they have learned, because क्या है कि उनके पास resources, जिस एज में वो पैदा हुए, जिस एज में वो रहे, उनके पास रिसोर्सेज थे। हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था, एक ज़माने में जब हमने करियर अपना शुरू किया था। उन्होंने जब करियर शुरू किया उन्होंने किया ही IT में, ठीक है। तो हमारे ज़माने में तो जब हमने 93 में शुरू किया था तब इंडिया में कंप्यूटर्स होते कितने थे, लैपटॉप की तो बात छोड़िए, ठीक है। तो जब हमारे पास PC आया, तो PC जब जब मैं PC अफोर्ड कर पाया 2002 और 2001 के आसपास, तो 2004 से मेरी थोड़ी सी क्रेविंग बढ़ी। तो पहले मैंने अपनी कंपनी का सर्च किया, क्योंकि लिमिटेड कंपनी थी, देखा तो उसका शेयर मार्केट में लिमिटेड है लेकिन लिस्टिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी का, इंसान का होता है, एक न्यू कमर का, कि अपनी कंपनी से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वो मेरी चीज़ थी। तो उसके बाद मैं किसी और में गया, फिर उसके बाद मैं सत्यम पे गया। सत्यम से मैंने बहुत कमाया, क्योंकि वट एवर हैड बीन माई जो भी मेरा व्यू पॉइंट था, वो व्यू पॉइंट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं कहूँगा उस वक्त तो ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि मैं बिगनर था, उस वक्त ग्रेस ऑफ गॉड कहूँगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा वो ग्रेस ऑफ गॉड से भी। क्यों मैं सही गया, क्यों मेरे में ऐसी चीज़ आई,
तो तब से ही वो चीज़ डेवलप हो रही है और अब वो चीज़ अब कारण क्या है कि अब क्या है कि एआई भी इसके अंदर इंटरवीन कर रहा है। करने दो ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, ओरिजिनल ओरिजिनल है, मेरे पास ओरिजिनल है, उनके पास आर्टिफिशियल। ठीक है, आने दो, आर्टिफिशियल को देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑप्शन ट्रेडिंग में आए या स्टॉक मार्केट में आए या कहीं भी आए, देख लेंगे यार, देख लेंगे। एआई को भी देख लेंगे, एल्गोरिदम को भी और देख लेंगे, एचएनआई को भी देख लेंगे, एफआईआई को भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए दोस्त, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। ये एआई है या आर्टिफिशियल, ठीक है, ये है सुपर इंटेलिजेंस, दिस इज ओरिजिनल इंटेलिजेंस, दिस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। यदि इसको यूज नहीं करोगे और आर्टिफिशियल को यूज करोगे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने वाले को क्या कहा जाएगा? भाई मेरे सोने की ज्वेलरी पहनोगे तो अच्छे लगोगे, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनोगे तो उसको अच्छा कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने घर की लेडीज से पूछ लीजिएगा, या जो भी हमारी बहनें हैं और बेटियां हैं जो कि ट्रेडिंग में हैं, तो आ, उनको ज़्यादा पता होगा तो कि आर्टिफिशियल अच्छी है या ओरिजिनल अच्छी है। तो आप देख लीजिए आपको किस पे डिसाइड करना और किस पे फेथ है। अपनी अपनी ओरिजिनल जो है आपकी इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट जो आपको ब्लेस की गई है, उसके द्वारा आप काम करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, या हे भगवान ये नीचे गिर गई, मार्केट नीचे गिर जाए, या अपने इमोशंस को ट्रेड करना चाहते हैं, अपना इमोशनल कोशिएंट बढ़ाइए और अपना जो सुपर इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट को बढ़ाइए। ठीक है, और विश्वास रखिए कि आप एचएनआईज को भी बीट कर सकते हैं, बट आपको एक एक जो आपके दिमाग में भर दिया गया है, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, इसको अपने दिमाग में से इस पौधे को निकालिए, इसकी जड़ें निकालिए, उसमें उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कीजिए और निकाल के फेंक दीजिए। चाहे आपकी कैपिटल 10,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, सोचना आपको ऐसे है जैसे आप एक 100 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ के ट्रेडर या इन्वेस्टर की तरह आप सोचेंगे। अपनी सोच को बदलिए और आप आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली देखिए, डेली मैं अपडेट करूंगा कि आपको करना क्या है और वही आपको करना है। यस, थैंक यू।